राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, आज भी हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखकर ही समझ लिया है, कि अरविंद केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियाँ, या अरविंद केजरीवाल की गारंटी, या अरविंद केजरीवाल का संकल्प, या अरविंद केजरीवाल की भविष्य की राजनीति। ठीक किस पर टिकी हुई है? शुरू से आखिर तक एक ही चीज़ है, फ्री फ्री फ्री। चाहे वो संकल्प पत्र के रूप में हो, चाहे जिम्मेदारी के रूप में हो, और चाहे अरविंद केजरीवाल उसको देश की जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही या जिम्मेदारी कहते हो। ठीक, फिलहाल है तो फ्री फ्री फ्री। ठीक, ये है अरविंद केजरीवाल का मॉडल। और आज ही यानी 27 जनवरी को हमारे देश के अंदर पहला स्टेट बना है हमारा उत्तराखंड, जिसने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। यानी 27 जनवरी से 2025 से उत्तराखंड में हर साल यूसीसी दिवस यानी यूनिवर्सल जो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, तो ये उत्तराखंड की उपलब्धि उत्तराखंड के खाते में एक और जुड़ी। निकाय चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को दोबारा एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया। ठीक, वहां क्या कोई गारंटी चल रही थी? नहीं। दूसरी चीज और आपको बता दें, जो निकाय चुनाव होते हैं वो ईवीएम से नहीं होते, वो बैलेट पेपर से होते हैं। बात को समझिएगा। ये लोग जो बैलेट पेपर चिल्ला रहे थे, उसी बैलेट पेपर की देन है कि ये जो चुनाव होते हैं, नगर निगम के या निकाय चुनाव होते हैं, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, ये बैलेट पेपर से ही होते हैं। ठीक, तो वहां कोई धांधलेबाजी तो हुई नहीं। तो अब शायद देश की जनता को जो उत्तराखंड के अंदर रिजल्ट आए हैं और उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू हुआ है, उसको देखकर समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं अरविंद केजरीवाल जी की ओर। हालांकि लड़ाई इस समय ट्रायंगुलर हो चुकी है, लेकिन आज हम अरविंद केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी की ही करेंगे। अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटियों की चर्चा करेंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल ने क्या 15 गारंटी बोली हैं। ठीक, तो पहली गारंटी क्या है? 5 साल तक 200 यूनिट फ्री बिजली। दूसरी गारंटी, हर घर में 24 घंटे शुद्ध पानी। तीसरी गारंटी, बच्चों को ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा यानी फ्री शिक्षा। लोगों को बेहतर और मुफ्त इलाज। 500 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क। 1.5 लाख सीसीटीवी और 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट। ठीक, उसके साथ ही 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे और यमुना की सफाई होगी। ठीक, महिला सुरक्षा के लिए मोहल्लों में मार्शल की तैनाती यानी मार्शल तैनात की जाएंगे। झुग्गी वासियों के लिए पक्के मकान बना कर देंगे। ठीक, उसके अलावा कच्ची कॉलोनी में पानी, सीवर, क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे। ये 10 गारंटी जो पहले घोषित की थी। 5 गारंटी आज। क्या? बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए। 2 साल में, मतलब साल में 2 बार वर्दी बनाने के लिए 5,000 रुपये ऑटो रिक्शा वालों को। ठीक, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। बच्चों की कोचिंग फीस, पूछो ऐप दोबारा चालू होगा। ठीक, ये 15 गारंटी हैं अरविंद केजरीवाल की। ठीक, 15 गारंटी कह लीजिए, 15 संकल्प कह लीजिए, या 15 काम कह लीजिए जो अरविंद केजरीवाल को करना है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन क्या है? फ्री। 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, अपनी तरफ से देंगे। आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबने सुनी होगी, मुझे लगता है जितने भी लोग चुनाव में या राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं उन सब ने सुना होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? मैंने जो आपसे वादे किए थे, उन वादों में मैं 3 वादे पूरे नहीं कर पाया। वो 3 वादे कौन से हैं? पहली, मैं जमुना की सफाई जो करना थी वो नहीं कर पाया, एक चीज़। दूसरी, मुझे हर घर तक साफ और शुद्ध जल पहुंचाना था, वो नहीं पहुंच पाया। तीसरी, मैंने वादा किया था कि मैं यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बनाऊंगा, वो सड़कें मैं नहीं बना पाया। ठीक, अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती मानी और ये कहा 3 वादे उन्होंने पूरे ये नहीं किए, वो ये 3 वादे पूरे नहीं कर पाए। ठीक, अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 2 फरवरी 2020 में हमारी सरकार बनी। ठीक, मार्च में कोरोना आ गया,
2.5 साल का समय कोरोना में चला गया, और उसके बाद 2.5 साल जैसे ही कोरोना के ख़त्म हुए, तब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी मेरी टीम थी काम करने वाली, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ठीक, और उसके अलावा अमानतुल्लाह खां और मार तमाम जितने उनके भ्रष्टाचारी लोग थे, उनकी टीम के, यानी सरगना, फिर बाद में सरगना बोले मैं भी जेल चला गया। तो बीजेपी ने हमें काम ही नहीं करने दिया। अब ये बताइए, एक मोटी सी बात, अगर बीजेपी ने आपको काम नहीं करने दिया तो फिर आपका मकान कैसे बना? जो मकान आपने अपना राजमहल, शीश महल, सो कॉल्ड, फिलहाल हम राजमहल शीश महल ना भी कहें तो भी जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, आखिर वो कैसे बना? सड़कें नहीं बन पाई, यमुना नहीं साफ हो पाई, सीवर लाइन बढ़िया नहीं हो पाई, ठीक है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, तो वो कैसे बना आपका महल? दूसरी चीज, एक चीज पे और आप ध्यान दीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, या जो बात सोचने वाली है, आप एक चीज बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सभी लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ठीक। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी पूरी टीम तोड़ दी गई, मेरी टीम को जेल में भर दिया गया, और उन लोगों को किस तरीके से आप सभी ने देखा, देशवासियों को संबोधन करते हैं, जो अब तो अरविंद केजरीवाल चूंकि देशवासियों को संबोधन करते हैं, दिल्ली वासियों का नहीं, ठीक। बीजेपी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी मवालियों की पार्टी है, गालीबाजों की पार्टी है, ये सब कहते हैं, ठीक है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ये तो सब चलता ही रहता है। लेकिन कोई एक चीज, कोई व्यक्ति ये बात बताएगा कि ये जितने काम, चाहे जमुना सफाई का है, चाहे साफ पानी का है, चाहे सड़कों का, केवल 3 बातें जो अरविंद केजरीवाल ने बोली, मैं नहीं कर पाया 5 सालों में। हालांकि पिछले 12 साल से अरविंद केजरीवाल यही बोलते आ रहे हैं, इसमें भी यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें, साफ जल, यमुना साफ, हवा साफ, पराली का इलाज, कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या संजय सिंह, क्या आतिशी, क्या सौरभ भारद्वाज, क्या गोपाल राय, क्या अमानतुल्लाह खां, और जितने विधायक, राखी बिड़ला, कुलदीप कुमार, जाने कितने हैं, क्या ये सब मिलके एक साथ इनने मिलके शीश महल बनाया था? मतलब राजमिस्त्री मजदूर कोई नहीं मिल रहा था, तो क्या इन्होंने मिलकर शीश महल बनाया था? ठीक, उसमें इतना व्यस्त थे। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं, जब किसी सरकारी कार्य के लिए कोई योजना बनती है तो उसके लिए टेंडर भी निकलते हैं, लोगों को अपॉइंट किया जाता है, या तो वो काम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है, या गवर्नमेंट जो नगर निगम के अधीन उनके जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनसे वो काम कराती है। तो इसमें ना तो कहीं केजरीवाल को जाना था जमुना में सफाई लेके फावड़ा उतरना था, लेके फावड़ा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये सब उतरते तब जमुना साफ होती, ऐसा तो होना ही थी। जमुना साफ होती तो उसके लिए क्या लगता? मशीनें लगती, मैन पावर लगती, और आदेश ही तो जारी करना था, उसके लिए बजट ही तो पास करना था। ना तो मनीष जैन को, मनीष सिसोदिया को, ना सत्येंद्र जैन को, ना अरविंद केजरीवाल को, ना संजय सिंह को, किसी को ना फावड़ा लेके जाना था, ना किसी को वहां खड़े होकर देखरेख करनी थी, ना किसी को वहां सुपरविजन देना था, सिर्फ आदेश पारित करना था और बजट पारित करना था। वही चाहे जमुना सफाई का होता, चाहे जल सफाई का होता, और चाहे सड़कों के निर्माण का होता। लेकिन कितना अच्छा अरविंद केजरीवाल ने घुमाया कि 2.5 साल कोरोना में चले गए साहब, और 2.5 साल आपने देखा कि किस तरीके से हमको प्रताड़ित किया गया, हमारे पीछे सरकारी एजेंसियां लगा दी गई और हमको काम ही नहीं करने दिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार ये बताने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर 2.5 साल में ये सब काम नहीं हुए तो मकान कैसे बना? कोई ये भी तो पूछे। फिर उसके बाद चलो वो 2.5 साल 5 साल छोड़ दो, उससे पिछले 5 साल में आपने क्या किया? तब भी आप यही करते आ रहे थे, ठीक। अब ये तो खैर चुनावी जुमले हैं, चुनावी बातें हैं जो होंगी, लेकिन अब हम जो ये 15 गारंटियां, एक एक करके इन गारंटियों को समझते हैं। आखिर इस देश के अंदर जो टैक्स पेयर है, वो टैक्स जो दे रहा है, अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स दे रहा है, क्या वो अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के द्वारा इस देश की जो जनता है उसकी भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, उसको अपंग बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आपने क्या कहा? 5 साल तक 200 यूनिट फ्री बिजली हर दिल्ली वासी को। अब आप लगाइए हिसाब, 5 साल तक 200 यूनिट फ्री बिजली हर दिल्ली वासी को, जिसमें अब किराएदारों को भी शामिल किया जाएगा, जिसमें
मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो किराएदार हैं, जो सबसे ज़्यादा बाहर से आके रह रहे हैं, सो कॉल्ड वही मिडिल क्लास भी है दिल्ली का, उनको शामिल किया जाएगा। तो अब आप लगाइए कि दिल्ली के अंदर अगर हम मान के चलें, एक मोटा मोटा पकड़ें, दिल्ली की आबादी इस समय 2.5 करोड़ है। ठीक, 2.5 करोड़ आबादी है, तो उस आबादी में मान लें कि 80 लाख परिवार रहते होंगे भाई, 8×3 = 24, एक मोटा मोटा आंकड़ा पकड़ें तो। और अगर बहुत निचले स्तर पे भी आ जाए तो 50 लाख परिवार रहते हैं, एक परिवार में 5 सदस्य मान लेते हैं। ठीक, तो एक परिवार के 5 सदस्य मान ले तो भी 50 लाख लोग रहते हैं, 50 लाख परिवार हैं। 50 लाख परिवारों को 5 साल तक यानी 600 महीने तक 200 यूनिट फ्री बिजली। आप खुद कैलकुलेशन लगाइएगा कितना लंबा नुकसान सरकार का होने वाला है, एक चीज, और कितना बड़ा बोझ जो टैक्स पेयर के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक, हर घर में 24 घंटे शुद्ध पानी, आज तक शायद ढंग से पाइपलाइन नहीं बिछी है, पानी तो छोड़ दीजिए। तो अगले 5 साल अगर आपने इन्हें शुद्ध पानी के नाम पे दिए तो अगले 5 साल पाइपलाइन बिछेगी, पानी आएगा अगले 5 साल में। ठीक, बच्चों को ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल कराइए साहब, अच्छी शिक्षा कराइए। लेकिन जो घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों का क्या, उन घोटालों पे किसी का वो है? लोगों को बेहतर और मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक के चक्कर में सत्येंद्र जैन जेल गए थे, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मोहल्ला क्लिनिकों में जिस तरीके का जो स्कैम हुआ था उसके चक्कर में ही सत्येंद्र जैन जेल गए थे। 500 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क, ठीक, 500 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क, आखिर बनाओगे कहाँ? बजट आपके पास है नहीं, डेफिसिट में आपका बजट चल रहा है। आपने उल्टा केंद्र से 10,000 रुपए के लोन के लिए, एक तरीके से मदद के लिए आपने एप्लीकेशन भेजी हुई है। आप 500 किलोमीटर का नेटवर्क बनाओगे मेट्रो का, तो अब तक क्यों नहीं बनाया? क्या आपने उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया? आपने ये जनता को बताया कि ये मेट्रो लाइन हम फला जगह से फला जगह तक ले जाएंगे? कोई ब्लूप्रिंट है? कोई कागज पे योजना है? ठीक, 1.5 लाख सीसीटीवी और 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। अभी आपने कहा कि पूरी दिल्ली में हमने 3 लाख सीसीटीवी लगा दिए हैं। ठीक, तो 3 लाख सीसीटीवी लगा दिए हैं, ठीक है, 1.5 लाख और लगाएंगे, 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो जो 1.5 लाख सीसीटीवी लगाओगे, 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाओगे, कहाँ कहाँ लगाओगे, किन किन क्षेत्रों में लगाओगे, उसका कुछ तो ब्यौरा तैयार किया होगा। ये केवल हवा में बोला है। 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे और यमुना की सफाई होगी। फिर कहानी यमुना की सफाई पे 2 करोड़ पेड़, आखिर दिल्ली में इतनी जगह कहाँ है जहां 2 करोड़ पेड़ लगेंगे? प्रभु, कोई ये तो सोचे, दिल्ली में जगह कहाँ है जहां 2 करोड़ पेड़ लगेंगे? और जहां लग सकते थे, यमुना के किनारे किनारे अगर लगा सकते थे तो अब तक लगाए क्यों नहीं? ठीक, यही तो बात है, यमुना के किनारे किनारे ही पेड़ लगाए जा सकते हैं। 2 करोड़ पेड़ आप पूरी दिल्ली में कहाँ लगाओगे? कहाँ जगह है दिल्ली के अंदर? ठीक, महिला सुरक्षा के लिए मोहल्लों में मार्शल की तैनाती, कितने मार्शल? महिला सुरक्षा के लिए जो मार्शल की तैनाती का बात चल रही है, कितने मार्शल और कहाँ कहाँ तैनात होंगे? क्या हर घर में एक मार्शल तैयार किया जाएगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए? और आपको एक चीज और बता दें, महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं वो मोहल्लों में नहीं होती हैं। वो घटनाएं तब होती हैं जब देर रात महिलाएं कहीं से, कोई महिला काम करती है, कोई महिला बाजार गई हुई है, कोई महिला कहीं गई हुई है, वहां से जो अपने घर से बाहर जाती हैं, फिर जब लौट के आती, कभी कभी उनको देर हो जाती है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। मोहल्लों में कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होती महिलाओं के साथ। ठीक, दूसरी चीज, झुग्गी वासियों को पक्के मकान बनाकर देंगे। ठीक, अब तक किसी झुग्गी वाले को पक्का मकान बनाकर दिया? और तो और जितनी अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां थीं उनको पक्का किया? नहीं किया। तो फिर कैसे मान ले झुग्गी वाले कि हमें पक्का मकान मिल ही जाएगा? ठीक, दूसरी चीज, कच्ची कॉलोनी में पानी, सीवर, क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे अब तक क्यों नहीं लगाए? अब तक तो सरकार आपकी थी। समस्या इस बात की, ये जितने वादे हैं ये सारे वादे अरविंद केजरीवाल करते चले आ रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ 1.5 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और 2 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, दूसरी बात क्या है?
कच्ची कॉलोनियों में पानी, सीवर, क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरे। एक ही बात को दो जगह बोल देना, ठीक। 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे, यमुना की सफाई होगी, ठीक। 500 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क बनेगा, जबकि कुछ होने वाला नहीं। महिला की सुरक्षा के लिए मोहल्लों में मार्शल की तैनाती। मार्शल, आखिर मोहल्लों में आप मार्शल कहाँ तैनात करेंगे? क्या पुलिस काम नहीं कर रही जो मार्शल तैनात करने पड़ेंगे? दूसरी चीज, बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बहुत अच्छी बात है। बेटी की शादी में आप 1 लाख रुपए देंगे, अच्छी बात है, मान लिया आपने दिया। वर्दी के लिए 5,000 रुपये, टेम्पो चालकों के लिए चलो। 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा। बच्चों की कोचिंग फीस सब आप दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो जब आप लोगों को बेटी की शादी में भी पैसे दे दोगे, कपड़ों के लिए भी पैसे दे दोगे, जीवन बीमा भी दे दोगे, दुर्घटना बीमा भी दे दोगे, कोचिंग फीस आप देने नहीं दोगे, यानी आप खुद ही दोगे, कोचिंग फ्री कर दोगे, ठीक। और जो एकेडमिक शिक्षा है वो आप फ्री कर दोगे, स्वास्थ्य फ्री कर दोगे, ठीक। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी आप फ्री में दोगे, शुद्ध जल दोगे, लोगों को बेहतर जल दोगे, मुफ्त में इलाज देंगे आप, ठीक। पेड़ लगाएंगे, जमुना साफ करेंगे, महिलाओं को भी सुरक्षा देंगे, झुग्गी वासियों के लिए पक्के मकान देंगे, कच्चे कॉलोनी में भी पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक सब देंगे, ठीक। और 2100 रुपये भी देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, आप जो 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं उनके लिए कस्टमाइज आपने घोषणा की कि उनके लिए आप कस्टमाइज हेल्थ जो फैसिलिटी है, हेल्थ सर्विस है, वो शुरू करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, इतनी घोषणाएं जितनी मैंने सभी को गिनाई, सभी लोग इस मेरी बात से अगर मैं गलत हूं तो मेरी बात को कमेंट में लिखकर मेरी बात को काटिएगा। जब आप किसी व्यक्ति को सुबह उठने से लेके रात के सोने तक सारी सुविधाएं दे देंगे तो वो आदमी काम करने जाएगा क्यों? एक चीज आप इस बात को समझिए कि जब व्यक्ति को सुबह उठकर नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की, जेब में नगद रुपए तक की फ्री में हर चीज मिल रही है, बच्चा पढ़ने जाएगा उसको पैसे नहीं देने, एजुकेशन के नाम पे वहाँ पैसे नहीं देने, कोचिंग आप फ्री पढ़वाओगे, ड्रेसेस बच्चे को मिल रही हैं, खाने को राशन मिल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी एक बार पैसे से एक बार फ्री में, ठीक। मकान आप बना के दोगे, झुग्गी झोपड़ियों में पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक ये सब आप दोगे, स्वास्थ्य शिक्षाएं सारे, स्वास्थ्य और शिक्षा सब मुहैया कराओगे। तो आप मुझे बताइए कि आदमी कमाने जाएगा क्यों? उसके बाद हर महिला को नगद 2100 रुपये आप डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ट्रांसफ़र करोगे। तो अब आप मुझे बताइए, जो लोग ये बात करेंगे दिल्ली के अंदर, इतनी सब मैंने योजनाएं, 15 गारंटियां आपने, और यही गारंटियां बीजेपी की भी हैं। अब आप ये मत कहिए कि मैं केजरीवाल को ही, ये अकेले केजरीवाल के लिए ही बोल रहा हूँ, नहीं, केजरीवाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बिजली भी फ्री मिल रही है तो दबा के कूलर, पंखा, एसी सब चलाओ, है ना। एक कहावत है ना, पूर्वांचल की कहावत है, बिन पैसक धंधा सोचो और हवा भरो गुब्बारा बेचो। क्या? तो अरविंद केजरीवाल भी उसी कॉन्सेप्ट पे हैं, बिन पैसे का धंधा खोज लिया है और हवा भर के गुब्बारा बेच दिया है। तो गुब्बारा क्या बेचा? 200 यूनिट फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य, फ्री में ड्रेसेस, एजुकेशन फ्री, आपके लिए कोचिंग फ्री, आपके लिए दुर्घटना बीमा, आपके लिए जीवन बीमा, 60 साल वालों के लिए इलाज, नगद का पैसा। आदमी कमाने जाएगा क्यों? दूसरी चीज, जब यही जनता बात करेगी महंगाई की, रोजगारी की, अव्यवस्थाओं की, ट्रैफिक जाम की, दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर की, दिल्ली के अंदर जो बिजली जहां कटौती होती है वहां उन लोगों से पूछिए, ठीक। और उसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ठीक, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? तो जब ये बातें दिल्ली के लोग करेंगे, अब देश के अंदर, किसी भी प्रदेश के अंदर जहां इस तरीके की रेवड़ियां, जहां इस तरीके के मन लुभावन वादे करके सरकारें अपने आप को वहां स्थापित करेंगी, हर चीज देंगी, तो कौन सरकारों से कहेगा कि हमें रोजगार चाहिए? कौन सरकारों से कहने जाएगा महंगाई बहुत है? कौन सरकारों से कहेगा सड़कें टूट रही इन्हें बनवाओ? कौन सरकारों से कहेगा हमारे यहाँ चोरी जैसी वारदातें हो रही हैं या
डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन शिकायत करेगा? कौन सरकार से मुंह खोल के बात करेगा? कौन कहेगा सरकार बढ़िया इलाज नहीं दे रही है? जो अस्पताल बन रहे हैं, आए दिन इलाज महंगा होता जा रहा है, वो क्यों होता जा रहा है? सरकार क्यों लगाम नहीं लगा पा रही? क्या कभी किसी ने इस बात को उठाया, इस बात को कहने की जहमत उठाई, इस बात को उठाने की कोशिश की कि आप हमें मुफ्त इलाज मत दीजिए, आप बिल्कुल मुफ्त इलाज मत दीजिए, हमें ना नगद रुपए दीजिए, ना हमें फ्री की शिक्षा दीजिए, ना हमें फ्री का स्वास्थ्य दीजिए, ना हमें फ्री का पानी दीजिए, ना हमें नगद 2100 रुपए दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ हमें बेहतर सुविधाएं दीजिए। आप जो 2100 रुपए हमें नगद बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जगह क्या आप ये नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट अस्पताल जिस तरीके से लूटखोरी का धंधा चला रहे हैं, आप प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कस सकें? आप फ्री शिक्षा की जगह, सरकार से फ्री शिक्षा मांगने की जगह आप ये नहीं कह सकते जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है, उस मनमानी पर नकेल कसी जानी चाहिए। ठीक, आप क्या ये नहीं बोल सकते कि नहीं चाहिए मुझे 2100 रुपए हर महीने, आप मुझे रोजगार की व्यवस्था करके दीजिए, ताकि आज मैं 2000 कमाऊंगा तो कल मैं 10,000 कमाने के लिए अपने आप को सक्षम पाऊंगा। यहां तो 2100 ही मिलते रहेंगे ना मुझे, क्या 2100 से मेरा परिवार पल जाएगा? क्यों आप लोग ये नहीं कहते या हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं चाहिए हमें फ्री का राशन? क्यों चाहिए साहब फ्री का राशन? मना करो, नहीं चाहिए हमें फ्री का राशन। क्या फ्री का राशन लेने के बाद हम सरकार से ये कह पाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, अव्यवस्थाएं बहुत हैं, सड़क टूटी हुई है, गंदी नाली पड़ी हुई है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ठीक, लाइट नहीं आ रही है, लाइट में कटौती हो रही? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि लाइट में कटौतियां हो रही हैं? और अभी तो गर्मियां आने वाली हैं, तब लाइट में कटौती होगी, तब क्या आलम होगा? तो ये आप कैसे कह पाओगे? जब सरकार, जो भी सरकार आएगी, जिस भी प्रदेश में आएगी, जिस भी पार्टी की आएगी, जब वो फ्री की घोषणाओं के साथ किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में, जब वो फ्री की घोषणाओं के साथ, फ्री बीज के साथ वहां राज करेगी, तो जनता किसी भी हाल में कोई शिकायत नहीं कर सकती उस सरकार से। और ना जनता का हक है बेरोजगारी पे बात करने का, महंगाई पे बात करने का, भ्रष्टाचार पे बात करने का, और देश के ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा है उसके ऊपर सरकार को कोसने का जनता का कोई हक नहीं है। अगर जनता फ्री की रेवड़ियों पे अपना जीवन यापन करना चाहती है तो ऐसी जनता को कोई हक नहीं है देश के अंदर किसी भी चुनी हुई सरकार को उसके प्रति सवाल उठाने का। और अगर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हो तो सबसे पहले इन फ्री की रेवड़ियों को, जो गारंटियां हैं, इनको ठोकर मारना सीखो। अगर इनको आप ठोकर नहीं मार सकते, इनको आप मना नहीं कर सकते, तो फिर आप रहने दीजिए कि सरकार ने महंगाई बहुत कर दी, सरकार भ्रष्टाचार बहुत कर रही है, सरकार प्राइवेट स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जो प्राइवेट अस्पताल हैं कितनी महंगाई कर रखी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सब्जी बहुत महंगी हुई, टमाटर प्याज, सिर्फ टमाटर प्याज लहसुन, इन सबको हम देखते रहेंगे। और जिस तरीके से ये फ्री बांटते रहेंगे, कर्जा लेके ये कर्जा देश पे चढ़ाते रहेंगे, और ये सब पतली गली से निकल जाएंगे। वो कर्जा देगा कौन? इस देश का टैक्स पेयर, जो इस देश में मेहनत करके खून पसीना कमा के अपना टैक्स देता है, ताकि उसको अच्छी सड़कें मिल सकें, उसको साफ हवा मिल सके, प्रदूषण कम मिल सके, ट्रैफिक से राहत मिल सके, नई सड़कें बने जिससे ट्रैफिक से उसको राहत मिले, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी हो, ट्रेनें और बढ़ जाएं, ट्रेनों में जिस तरीके से भीड़ होती है वो कम हो, रोडवेज की बसें या हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो, हमारी दूरसंचार व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत हो, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक जो क्रांति है वो जन्म ले। लेकिन हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब सरकार हमें फ्री का लालच दे रही है और हम उस फ्री के लालच पे ही वोट करने जा रहे हैं, और यदि सरकारें ये फ्री की चीज़ें नहीं देती हैं तो आपने देखा है किस तरीके से होता है कि सरकारों को निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार फ्री की चीज़ नहीं दे रही है, ये सरकार उसूलवादी सरकार है, तो उन सरकारों को हम निकाल देते हैं। जैसे अभी बीजेपी के साथ क्या हुआ, एक झूठा नैरेटिव, क्या संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, यही तो था। क्या इस देश के अंदर बिल्कुल जड़ बुद्धि आदमी, बिल्कुल
यानी जो व्यक्ति ये भी न जानता हो 2 और 2 कितने होते हैं, शायद, मैं हालांकि ये बहुत बैलेपन वाली बात कह रहा हूं, लेकिन क्या किसी को लगता है कि इस देश से संविधान को खत्म किया जा सकता है? जिन लोगों ने संविधान में संशोधन करके उसकी आत्मा को छलनी किया, वो लोग ये बात कह रहे हैं कि देश से संविधान खत्म हो जाएगा। अरे पूरे देश को चलाने का एक नियमावली है संविधान, पूरे देश को चलाने की नियमावली है। एक तरीके से अगर आपने देखा होगा तो जितने भी हम मोबाइल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, उनके साथ एक बुकलेट आती है ना, हाउ टू यूज बुकलेट आती है ना। तो आप मान के चलिए संविधान वही है इस देश की आत्मा, इस देश का मूल, जिसमें लिखा है देश कैसे चलाया जाएगा। ठीक, तो संविधान कैसे खत्म हो सकता है? दूसरी चीज, लोगों ने क्या नैरेटिव बना दिया, क्या नैरेटिव कर दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे आरक्षण खत्म हो या ना हो, लेकिन ये जो आरक्षण के नाम पर, आरक्षण के साथ साथ जो ये फ्री वाला कल्चर है, ये भी आरक्षण जैसी बीमारी इस देश में पनप रही है। जो भी सरकार देश के किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती है, अगर वो ऐसी मन लुभावन घोषणाएं नहीं करती है तो जनता उस पार्टी को वोट नहीं देती। अगर मौजूदा सत्ता में आसीन पार्टी भी है, अगर उसने कह दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं देंगे, हम केवल विकास की बात करेंगे, हम केवल रोजगार की बात करेंगे, हम केवल शिक्षा की बात करेंगे, हम केवल स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम देश के या प्रदेश के अंदर केवल और केवल स्वास्थ्य राजनीति करना चाहते हैं, विकास की राजनीति करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाने की या प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टियों को जनता ने ही प्रदेश से ही गायब कर दिया, छू मंतर। ठीक, इसीलिए आपने देखा कि जहां जहां घोषणाएं चलती जा रही हैं, वहां वहां राजनीतिक दलों का, सबका, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, अब सभी पार्टियों का एक ही प्रारूप हो गया है कि हम फ्री में देंगे, पैसा भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, सब कुछ देंगे, पानी भी देंगे, टीवी भी देंगे, कूलर भी देंगे, पंखा भी देंगे, मिठाई भी देंगे, सब कुछ देंगे फ्री में। तो सीधा सीधा पार्टियों का सभी का एक ही मुद्दा है, आदमी को हरामखोर बनाओ, आदमी को सवाल पूछने दो मत। और जो सवाल उठाती हैं वो राजनीतिक दल ही उठाते हैं, और वो राजनीतिक दलों का चूंकि उनका भी अपना स्वार्थ है, या तो कोई एक ऐसा राजनीतिक दल हो जो ये बात कहे कि नहीं, हमें ये फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, चाहे जनता हमें बिल्कुल ना चुने। ठीक, जनता बिल्कुल ना चुने लेकिन फिर भी फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे। तो शायद एक बार को जनता में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो इस बात को सोचें, वो इस बात को समझें, लेकिन नहीं। फ्री का एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है इस देश के अंदर जो इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने के लिए निरंतर दीमक की तरह उसको खा रहा है। इस देश की पूरी व्यवस्था को ये फ्री की रेवड़ियां जो हैं, ये फ्री का कल्चर है, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा रहा है। और ये दीमक एक दिन, आप देखते हो दीमक कैसे करती है, दीमक कैसे खाती है, दीमक अंदर ही अंदर खोखला करती है। ऊपर से सब कुछ अच्छा लगता है, जो चीज जैसी है, जैसे लकड़ी होती है ना, ऊपर से कोई फर्नीचर होता है, ऊपर से एज इट इज रहता है, जितनी उसमें चमक बरकरार है, जितनी इसमें रौनक बरकरार है, सब कुछ वैसे ही रहता है। लेकिन जब उसको आप उठा कर देखते हो तो आपके हाथ में केवल खोल आता है। यानी आपको लग रहा था पूरी दरवाजा या फर्नीचर पूरा कंप्लीट एज इट इज रखा है, लेकिन जैसे ही आपने उसको उठाया, आपके हाथ में कागज की तरह, जो कागज का डब्बा होता है या कागज का बॉक्स होता है, उसका लिफाफा, एक तरीके से कागज छुट के हाथ में आ जाता है, तो वैसा ही कागज उस फर्नीचर का छुट के हाथ में आता है। तो देश के अंदर इस समय जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, एक समय आएगा कि देश का केवल कागज हाथ में रह जाएगा, और जो आपको लग रहा होगा कि देश हमारा बहुत सुरक्षित है और हम बहुत आगे जाने वाले हैं और हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये फ्री की रेवड़ियां इस देश के अंदर दीमक की तरह हैं जो इस देश को खोखला कर रही हैं, और आने वाले टाइम में अगर इन पर लगाम नहीं लगी तो ये पूरा देश कंगाली के दौर से गुजरेगा। जैसा कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो सूचनाएं आ रही हैं लोगों से कि रिसेशन बैठा हुआ इंतजार कर रहा है,
कि जहां मौका मिला, जो कमज़ोर मिला, उसकी गर्दन वो दबा देगा, मानेगा नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।